अच्छी तरह एहसास हो चुका है, उनके छोटे नेताओं को नहीं पता है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी साफ जा सकता था, इन लोगों ने लूट लिया, राजस्व का नुकसान कर दिया, घुमा के पैसे कहीं और ले गए। आज वही सीएजी रिपोर्ट क्यों छुपानी पड़ी अरविंद केजरीवाल को? दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर घोटाले को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ने कैग की रिपोर्ट को जानबूझकर रोक दिया और 2000 करोड़ का घोटाला किया है। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। कहावत है कि जब थानेदार डंडा निकालता है ना, तो डंडा पड़ने से पहले ये चोर बड़ी तेज चिल्लाता है, बाप बाप करने लगता है कि थानेदार शायद डंडा न मारे, ये तो बहुत रो रहा है। अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति वैसे ही है। ये जो सीएजी रूपी डंडा है ना, इसका अभी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को अच्छी तरह एहसास हो चुका है, उनके छोटे नेताओं को नहीं पता है कि कितना बड़ा अपराध किया है। 2002 करोड़ से ज्यादा, 2000 करोड़ से ज्यादा इन लोगों ने दिल्ली के झुग्गी वालों का, कच्ची कॉलोनियों का, जिससे कई इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी साफ जा सकता था, इन लोगों ने लूट लिया, राजस्व का नुकसान कर दिया, घुमा के पैसे कहीं और ले गए। सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इसी सीएजी रिपोर्ट के आधार पे शीला दीक्षित जी को सत्ता से हटाया था। आज वही सीएजी रिपोर्ट क्यों छुपानी पड़ी अरविंद केजरीवाल को? आज वो पता चल गया जब बहन रेखा गुप्ता ने, हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली ने, जब उसको प्रस्तुत किया, टेबल किया, उसके बारे में बताया। मेरा पूरा विश्वास है कि दिल्ली और पूरा देश जान जाएगा कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर करप्ट व्यक्ति है और कभी भी दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। क्योंकि आज उपराज्यपाल का संबोधन था विधानसभा में, और उपराज्यपाल के संबोधन को आप नहीं होने दे रहे हो। जैसे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, वैसे ही उपराज्यपाल का संबोधन होता है। आपको जितना विरोध करना हो, उसके ऊपर जब चर्चा होगी आपको बोलिए, लेकिन आप उपराज्यपाल को ही नहीं बोलने देंगे तो फिर वो तो ठीक ढंग से निकाल दिया गया। कायदे से तो उन लोगों को और पनिशमेंट मिलने चाहिए थी। बाबा आपके विधायकों का तो तस्वीर हटा दी, बाबा साहब से बड़े प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री तस्वीर लगाई है, जबकि बीजेपी का कहना है झूठ है, बाबा साहब की तस्वीर भी वही है। आप देखिए, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कैसा अपमान कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपनी फोटो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समानांतर लगा रहा था। एक तरफ भगत सिंह जी, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बीच में अरविंद केजरीवाल। ये कितना बड़ा अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस महत्व को कौन समझता है? हमने पंचतीर्थ बनाया, हमने इसी दिल्ली के बीचों बीच बाबा साहब भीमराव स्टडी सेंटर बनाया, इतना बड़ा मूर्ति बनाया कि उनके जूते बराबर आदमी खड़ा होता तो दिखता है। ये सब करने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार। दिल्ली में जहां उनको अंतिम सांस हुई उसको संविधान के आकार का बना दिया, जहां लंदन में पढ़े पूरी बिल्डिंग को लेकर के स्मारक स्थल बना दिया, जहां उनकी अंतिम क्रिया हुई, जिस गांव में जन्मे, उन सब जगहों को बहुत बड़ा स्मारक स्थल बना करके आज लाखों लोग वहां आते हैं। और आने के बाद देखते हैं कि वाह नरेंद्र मोदी जी, आपने ये क्या कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं। और उस जगह पे जहां सीएम बैठते हैं, वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ सीएम की फोटो लगेगी। उनको उनसे भी ऊंचा स्थान दिया हम लोगों ने, और बाकी जहां संवैधानिक पद होते हैं उनको दिया गया। लेकिन हमारे लिए उन संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों से भी ऊपर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह जी को मानते हैं कि ये तार तार हिलेंगे, पुर्जे पुर्जे खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल की इन आपराधिक कारस्तानियों का ये हश्र होगा
कि पूरे दिल्ली के लोग ऐसे लोगों को कभी भी दोबारा सत्ता के नजदीक नहीं आने। बता दें, दिल्ली की राजनीति में इस वक्त कैग रिपोर्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और जो उन्होंने पिछली सरकार में घोटाला किया है उसको लेकर वो लगातार हावी है। बहरहाल अभी देखना होगा कि कैग रिपोर्ट पर मचा बवाल कब शांत होता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।